हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ। तो समय पहला यहाँ पे हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है यहाँ पे 23,268, लाइन 2 जो है 23,322, लाइन 3 जो है 23,400 और लाइन 4 जो है 23,453 या लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,400। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 23,100, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से नीचे की तरफ आता है, अगर लाइन 3 ब्रेक कर देता है और यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,322, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर ये मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,600, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ अगर निकलता है लाइन 1 ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर छोटा सा गैप अप या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का आपको वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाई, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया है यही रूल्स आपका बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, तो बैंक निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो समय पहला यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 48,943, लाइन 2 जो है 49,901, लाइन 3 जो है 49,328 और लाइन 4 जो है 49,476। अब यहाँ पे लाइन 2 से अगर निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,900, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,600, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे तरीके से समझना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, हाउ टू यूज 4 लाइन। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके और अच्छे से रूल्स जो है समझ में आ सके। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।